तो आज हम स्टार्ट करने वाले लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखो भाई, कोई भी इकोनॉमी जो है ना, बिना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं चल सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। आपके देश में अगर इंफ्रा नहीं है ना, तो आपके देश में डेवलपमेंट नहीं है। दैट्स वाई आप समझते होंगे आपके जो अभी प्रेजेंट मिनिस्टर हैं जो कि नितिन गडकरी जी, तो व्हाट ही इज फोकसिंग अबाउट, is focusing about express ways। क्यों भाई, क्यों इतनी बड़ी बड़ी रोड्स, इतने सिटीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज जितनी ज़्यादा सिटीज़ कनेक्ट होंगी ना, उतना ज़्यादा आपस में आना जाना होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बॉम्बे क्या आसपास है हमारे? नहीं, बट कोई एक ऐसा हाईवे बन जाए जिसमें हम बहुत जल्दी से बॉम्बे पहुंच जाए, डायरेक्टली बॉम्बे की रोड हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप बॉम्बे जाने लगोगे। अब आप बॉम्बे जाने लगोगे तो क्या होगा? आप बॉम्बे जाने लगोगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, देखोगे कि भाई यहाँ पे हम कुछ बेच सकते हैं, यहाँ से खरीद के हम अपने घर में कुछ बेच सकते हैं। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइफ लाइन्स कहलाती हैं। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या कहलाती है? लाइफ लाइन्स कहलाती है। क्यों कहलाती? क्योंकि आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा कनेक्टेड होगी थ्रू रोड्स, थ्रू कम्युनिकेशन, उतना ज़्यादा आपका देश का इकोनॉमी बढ़ता है। और इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखना है तो जीडीपी बढ़ती है, तभी इकोनॉमी बढ़ती है। तो आपके देश की जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जीडीपी का मतलब तो प्रोडक्शन होता है, बट जीडीपी में इंक्रीज अगर हो तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। इकोनॉमी बढ़ती कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। तो ये चैप्टर का आपको मैंने भेज दिया, दैट्स वाई वी कॉल इट एज लाइफ लाइन्स ऑफ एन इकोनॉमी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहे नीड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्यों नीड? देखो भाई, अभी अपने को चाय पत्ती चाहिए सुबह सुबह चाय पीने के लिए, तो भाई मेरे घर के पीछे थोड़ी ना उगती है, ये उगती है असम में मान लीजिए। अब असम से ये मेरे पास है, यानी सप्लाई लोकल से डिमांड लोकल्स पे है, यानी सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशंस तक ये पहुंचती है। किसकी मदद से पहुंचती है? इट कम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एवरीथिंग वी हैव कम्स विद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो जितनी ज्यादा पेस पे ये गुड्स इधर से उधर होंगे, उतनी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होगी। दैट्स वाई यू नो गडकरी साहब जी क्या कर रहे हैं? रैपिड एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, जहां पे हम तेजी से इधर उधर जा सकें और सामानों का आदान प्रदान तेजी से हो सके। दैट इज द फोकस ऑफ हिम ना। क्लियर है बात? अभी बात करता हूं अगला क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। यस यार, आप एक बात बताओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से क्या हुआ है? ट्रेड बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भाई? अब आप मानिए, मैकडी वाले इंडिया में ब्रांड तभी तो खोल पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार हम ट्रैक कर सकते हैं। कोक अपने जो भी अपना सामान है उसको ट्रैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर आर मशीनरीज जिनसे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, तभी वो हमारे यहाँ के काम करेंगे। प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करनी है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। उस प्रोडक्शन को अगर ट्रैक करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और उस प्रोडक्शन को इधर उधर भेजना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। भाई आप माल तो लार्ज स्केल पे बना लोगे, बेचोगे कैसे? बात समझ रहे हो आप? टुडे दी वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज, और मैं लार्ज विलेज की जगह लार्ज डिजिटल विलेज कहूंगा। ठीक है जी, आज की डेट में लिखना नहीं है आपने, मैं आपको समझाने के लिए डिजिटल विलेज बोल रहा हूँ, जो कि एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या करता है? बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ कम्युनिकेशन लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यू सी 3G, ये तो आपके सामने आ गया ना, 4G, नाउ इट्स 5G एंड सूनर यू आर गोइंग टू सी 6G। क्यों इतना तेज रैपिड इंटरनेट लेके आ रहे हैं? वाई? बिकॉज द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट। एंड जितनी जल्दी कम्युनिकेशन की स्ट्रीम्स को आप बढ़ाते जाओगे, इंटरनेट को बढ़ाते जाओगे, तो आपने देखा है आपके न्यू सिंपल लॉजिक में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कितने लोग अभी कामयाब हो गए, यूट्यूब पे कितने लोग कामयाब हो गए, एंड कितने लोगों का काम यूट्यूब से चल रहा है। ठीक है ना?
अभी मैं भी आपको देखो कोई भी आइटम पकड़ाऊंगा तो कैसे, अब देखो आप अपने घर में बैठे और मैं आपको पढ़ाऊंगा, कम्युनिकेशन कैसे हो पा रही है? बिकॉज डेवलपमेंट है ना यार। मेरे पास 5G इंटरनेट, आपके पास 5G इंटरनेट, मेरे पास वाईफाई, आपके पास वाईफाई। क्लियर है बात? तो बोला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के 3 डोमेन है, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइंस भी आती हैं। तो छोड़ो, ये सारे क्वेश्चंस कहते थे छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम, समझ लेंगे, याद बस नॉर्मली कर लेंगे, खासा कोई इसमें से आता नहीं है। अभी आने वाला क्वेश्चन कौन सा है? वो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड्स ओवर रेलवेज, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स कह लो। भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज कह लो ना इसको, अगर क्वेश्चन आते तो आंसर तो ये लिखा जाएगा। कहते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, इन कंपैरिजन टू रेलवेज बहुत ही कम है रोड्स की, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, रोड्स आप बिछा सकते हो इजीली। इकोनॉमिकल मोड है जब आपको शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस लेने हो। अब बताइए मेरे को मेरे घर जाना है यहाँ से, तो मेरे लिए अलग से ट्रेन थोड़ी ना आएगी, मेरे को रोड्स का ही यूज़ करना पड़ेगा ना। डोर टू डोर सर्विस हो जाती है। अब घर एक के घर के आगे तो ट्रेन नहीं रुक सकती, ये रुक सकती है नहीं। फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? देखो भाई, रेलवेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप रोड से जाओगे, ठीक है, एंड ऑल्सो कई जगहों पे एयरपोर्ट है। दिल्ली में मेट्रो रेल है, तभी तो आप एयरपोर्ट तक पहुंच पाते हो, गाड़ियों से भी पहुंचते हो बट मेट्रो से भी। तो क्या है, लिंकेज बनाते हैं। एंड समटाइम्स क्या है, ठीक है, अभी रेलवेज तक पहुंचना है तो भी क्या चाहिए अपने को? रोड चाहिए। एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो रेल और रोड दोनों ही चाहिए। चलो आप मेट्रो को रेल में पूरे तरीके से नहीं भी करना चाहते तो अलग बात है, बट दोनों चीज़ें चाहिए। सी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स तक भी काफ़ी सारी रेल्स भी जाती हैं और रोड तो जाती हैं, बट हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रोड्स पे ध्यान देना। मैं दोनों चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, तो दोनों ही चीज़ें हेल्प करती हैं हमको कहाँ तक पहुँचने में, अदर ट्रांसपोर्ट पे पहुँचने के लिए। तो रोडवेज क्या है हमारी? फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चल किसकी वजह से रहे? रोडवेज की मदद से। इसके बाद ये कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट की जा सकती है? ये माउंटेनियस रीजन में। रोड्स क्या है, रोड्स तो कहीं भी कंस्ट्रक्ट की जाती है, जबकि रेलवेज को ऐसे हाई टेरेंस है, यहाँ पे रेलवेज को चलाना बड़ा मुश्किल है। भाई इतनी लंबी सी ट्रेन होती है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। वो मोस्टली क्या है, फ्लैटर सर्विसेज पे चलते हैं। थोड़ी सी अगर ऐसे वाली रोड्स हो तो भी चल जाती है कि ऐसे ऐसे घूमती रहे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती रहे, ठीक है ना, ऐसी तो होती है अगर होती है तो। बट ज़्यादा अगर स्टीपर है तो आप रोडवेज रेलवेज तो नहीं बना सकते, वहाँ रोडवेज चलता है। ठीक है जी, आगे देखो जी। इसके बाद है हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, रोड्स बन सकते हैं बाकी। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं रोड ट्रांसपोर्ट की? जितना मर्जी इंडिया में कर लिया गया, एक तो हमारी बुक्स थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, अभी अभी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, बट स्टिल आप देखते हो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। क्यों? रोड नेटवर्क अभी भी इनएडिक्वेट है, इतना बनने के बावजूद इनएडिक्वेट है। हाफ ऑफ द रोड्स इन इंडिया आर अनसरफेस, रोड है लेकिन मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, बारिश वारिश आएगी, कीचड़ हो जाता है, आप चला ही नहीं सकते उसको, यही लिखा हुआ है इसके अंदर, मडी हो जाती है। नेशनल हाईवेज भी इनएडिक्वेट है और हाईली कंजेस्टेड है। आप दिल्ली में रिंग रोड को भी देख लो, ठीक है जी। और अभी जब तक आपके यहाँ पे पुल नहीं बने थे फरीदाबाद में, तो ये जो मेन रोड है मथुरा रोड, इसको आप देख लेते। इवन अब यहाँ पे भी जाम लगने लग गया इस पुल के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि इनएडिक्वेट्स हैं ये। तो रोड साइड एमेनिटीज लाइक टेलीफोन बुक, इमरजेंसी हेल्प, जो नए हमारे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं 8-10 साल से, तो उनमें तो सब कुछ है, बट बाकी जगहों पे नहीं है। ठीक है जी, रोड साइड एमेनिटीज नहीं है। क्लियर है बात? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हो गए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करके आप लिख के मुझे भेजोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया पे। ठीक है जी, इसमें आता है सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली को, ईस्ट में कोलकाता को, साउथ में चेन्नई को, और मुंबई को वेस्ट में। ठीक है जी, ये चारों कनेक्ट हो गए। इसके अंदर ही ना 2 सुपर हाईवेज कनेक्ट होते हैं, कौन कौन से? श्रीनगर, ठीक है जी, टू कन्याकुमारी, ये लॉन्गेस्ट हाईवे भी है।
लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे मतलब, ठीक है, ये यही वाला। इसके बाद अभी हम पढ़ा ये वाला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ईस्ट में असम, सिलचर इन असम को लेके पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। यहाँ पे सिलचर है, यहाँ पे पोरबंदर है। इसको मेंटेन कौन करता है, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको क्वाड्रिलेटरल को मेंटेन कौन करता है, इसको करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेशनल हाईवेज कितने हैं, 52,000 किलोमीटर, इसको कौन वो करता है मेंटेन, CPWD। एंड ये क्या करता है, नेशनल हाईवे एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवेज को कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स मेंटेन करता है, और ये एक स्टेट को उसकी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट कराया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। अच्छा, ये याद कर लेना, ये 1.3 लाख किलोमीटर है स्टेट हाईवेज। अदर रोड्स यानी कि जो हमारी विलेजेस की रोड्स हैं, जो टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, वो कौन मेंटेन करता है भाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है जी। इसका आता है बॉर्डर रोड्स, यानी कि जो हमारे देश के बॉर्डर्स पे जो भी रोड्स बनाते हैं वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, BRO, ठीक है जी। इसके बाद आता है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये कहते हैं कि भाई ये 4 से 6 लेन है, लॉन्गेस्ट है, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक यहाँ पे होता है। एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर आपको राउंड अबाउट लेना है ना, ज़्यादा होते नहीं, लंबा लंबा चलता रहता है, राउंड अबाउट होता ही नहीं, एग्जिट होता है पहली बात, उसके बाद जाके आप राउंड अबाउट ले सकते हो। लेकिन ये एग्जिट भी बहुत सारे नहीं होते इस पे, ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रेच पे एग्जिट मिलते हैं आपको। क्यों मिलते हैं, ताकि फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक आपका हो सके, आप तेजी से गाड़ी चलाओ। बीच में से कोई गाड़ी ऐसे नहीं आती आपके, आप कभी भी एक्सप्रेस वे पे गए होगे बच्चे, तो कभी भी क्या बीच में कोई गाड़ी आती है, नहीं आती, क्योंकि अगर बीच में गाड़ी आएगी तो आप 100-125 की स्पीड पर चला ही नहीं सकते ना, कभी भी कोई गाड़ी आ जाएगी, ताकि एक्सीडेंट्स ही ना हो, फियर ही ना हो कि भाई एक्सीडेंट हो। आप लंबा चलाते जाओ, 120-140 स्पीड पे चलाते जाओ, ठीक है जी। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसके बाद रोड डेंसिटी कितनी है भाई, देखो ये पुराना डेटा है, डेटा कोई चेंज हुआ होगा तो मैं दे दूंगा, अभी के हिसाब से एक बार आप बुक में देख लेना, नई वाली जो आई है। लेंथ ऑफ रोड जो है ना, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। इसको रोड डेंसिटी कहते हैं कि भैया कितनी रोड है 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में, इंडिया में या कहीं भी, उसको हम क्या कहते हैं, रोड डेंसिटी। इट इज 10.04 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 532.27 इन उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। अलग अलग जगहों पे रोड डेंसिटी इन्होंने बता रखी है कि भाई इतने किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी जम्मू के उत्तर प्रदेश में, और इतनी हमारी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। हाईएस्ट एंड लोएस्ट बता दिए, हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। बाकी नॉर्मली अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें वो 125.02 है। तो ये फैक्ट्स हैं, यू हैव टू लर्न इट, ओके बच्चे। तो ये यहाँ पे हमारा रोड्स खत्म हो गया, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा रेलवेज, उसके बाद वाटरवेज और पाइपलाइंस को एक में ले लेंगे, वाटरवेज, पाइपलाइंस और एयरवेज को एक में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस का एक और वीडियो बन जाएगा।